हरित क्रांति के चलते अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक खाद और दवाओं का इस्तेमाल करने लगे। परिणाम स्वरूप पर्यावरण तो खराब हुआ ही, मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ने लगा। इसलिए जरूरी है कि रासायनिक की जगह अधिक से अधिक जैविक खेती की जाए। जैविक खेती के महत्व को देखते हुए आज हमारे कई किसान भाई इसे अपना रहे हैं। इन्हीं में से एक किसान हैं भंवर सिंह पीलीबंगा। ये एक मुहिम के तहत खुद तो जैविक खेती कर ही रहे हैं, राज्य के दूसरे किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। राम राम किसान भाइयों, मैं भंवर सिंह पीलीबंगा, जो पिछले लगातार 8 सालों से जैविक खेती के ऊपर मैं और मेरी पूरी टीम कार्य कर रही है। नए नए शोध कर रहे हैं हम लोग, और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मनुष्य जीवन को जितना ज़्यादा हम स्वस्थ रख सकते हैं, प्रकृति की धरा को इसको स्वस्थ रख सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारी शुरुआत थी, ये पिछले 8-10 साल पहले हमने छत पर बागवानी से हमने शुरुआत की थी। इसको जब छत पर बागवानी लगाई, सबसे पहले मैंने मेरे घर के लिए काम स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे करते 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 आज ये कारवा पूरे राजस्थान में 2500 बीघा जमीन पर हमारा काम चल रहा है। राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश और यूपी में भी हमारा काम चल रहा है। जैविक खेती से उगाई गई सब्जियों के स्वाद और इनसे होने वाले फायदों को देखते हुए आम उपभोक्ता का रुझान जैविक सब्जियों की ओर होने लगा है। क्योंकि इनका खेत शहर के बीचों बीच स्थित है, इसलिए लोग सीधे ही इनके खेत पर सब्जी लेने पहुंच जाते हैं। साथ ही ये ग्राहकों को अपने सामने सब्जी तुड़ाई करने की सुविधा भी दे रहे हैं। ये जो जैविक खेती है, जहर मुक्त संतुलित खेती है, इसीलिए हमने इस काम को स्टार्ट किया था। और जयपुर शहर के बीचों बीच सहकार मार्ग 22 गोदाम के पास में हमने 7 बीघा जमीन पर एक मॉडल फार्म डेवलप किया है। इस फार्म की एक विशेषता यह है, बिना किसी महंगे शेडनेट हाउस के, बिना किसी और प्रकार के, हम लोग पूरे साल भर उन सब्जियों का भी उत्पादन करते हैं जो शेडनेट हाउस में होती है। दूसरी बात, यहाँ पर 3 लेयर जो सब्जी का मॉडल है वो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर हम लौकी के साथ में टमाटर का उत्पादन लिया है, नीचे ब्रोकली ली है। अभी ब्रोकली हटने के बाद में अब हम इसमें गोभी लगाने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसान जैविक खेती और संतुलित खेती के समन्वय को मॉडल को अपना करके अगर खेती करना चाहेगा, तो मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि उसका ना तो उत्पादन कम होगा और ना ही उसकी आय कम होगी। हमने यहाँ पर 25 प्रकार की सब्जियाँ लगाई है। 25 प्रकार की सब्जियों में जैसे टमाटर 2 वैरायटी के हो गए, लौकी होगी, लौकी हमारे पास 5 वैरायटी की है। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं देसी बीजों का संवर्धन का कार्य भी कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे ऐसे देसी बीज का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं जो आने वाले समय में जिनको देसी सब्जियां लेने की इच्छा होगी और देसी बीज की सब्जियां लेने की इच्छा होगी, वो हमारे को मुंह मांगे रेट दे करके और उन सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर करेला है, तुरई है, टिंडा है, अभी तरबूज और खरबूजा लगा रखा था, वो खत्म हो गया, अब उसकी जगह दूसरी सब्जियां लगा रहे हैं। ब्रोकली लगाई थी हमने पालक है, धनिया है, पुदीना है, और उसके बाद में भिंडी है, मिर्च है। इस प्रकार से काफ़ी सब्जियां हमने, कद्दू की 3 वैरायटियां लगा रखी है यहाँ पर, और अलग अलग वैरायटियों के साथ में ककड़ी है, तरककड़ी लगाई थी, फ्रूट ककड़ी लगाई है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लगा करके, और एक तरीके से किसानों को जो उपभोक्ता है, सबसे बड़ी बात है हमने आउटलेट खोल रखा है। यहाँ पर उपभोक्ता आता है और अगर उसको वहाँ पर पड़ी हुई सब्जी पसंद नहीं आती है तो वो 10 रुपये एक्स्ट्रा दे करके तुड़वा करके भी लेके जा सकता है। यानी हम पहले तोड़ के रख देते हैं, अगर उसको लगता है कि मुझे ये सब्जी नहीं लेनी है और मुझे ताज़ा सब्जी फ्रेश तुड़वानी है, तो मजदूर को 1 किलो के ऊपर 10 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना होता है, और मजदूर उसको तोड़ करके देगा, क्योंकि लेबर का चार्ज उसी के लगेगा जिसको अपने आंखों के सामने तुड़वाना है। ये सर्वप्रथम अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाकर मृदा में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर गाय के गोबर और गौमूत्र की सहायता से जैविक खेती करते हैं। इनका मानना है कि अगर खेत की मृदा स्वस्थ होगी तो फसल तो अच्छी होगी ही, साथ ही इसमें कीट रोगों का प्रकोप भी कम होगा। जहर मुक्त संतुलित खेती करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपनी भूमि और मिट्टी माप की जांच करवानी होगी। जांच करवा करके आप ये देखेंगे कि कौन से पोषक तत्व हमारी मिट्टी में है और कौन से पोषक तत्व नहीं है हमारी मिट्टी के अंदर।
उसके बाद में आप फिर जैविक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। प्राय किसान क्या करते हैं कि बिना किसी मिट्टी की जांच करवाए हुए और एक हठ धर्मिता के साथ जैविक खेती का काम चालू कर देते हैं, और जिस खेत के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं कि आपकी मिट्टी के अंदर आयरन नहीं है और आपने ये प्रण कर लिया कि मुझे तो जैविक खेती की शुरुआत करनी है, गाय गोबर और गौमूत्र से शुरुआत करनी है, आयरन आपके खेत में बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके उत्पादन में बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। और अगर आपने उत्पाद कर भी लिया किसी तरीके से, क्योंकि आपके खेत में गाय है, देसी गौ माता है, वो गौ माता उसी खेत का चारा खा रही है जिस खेत के अंदर आयरन नहीं है, तो उस गौ माता के खाए हुए चारे से जो गोबर और गौमूत्र हमें प्राप्त हुआ है, उस गौमूत्र और गोबर से जब हमने जीवामृत बना करके हमारी फसल में दिया है और पालक का उत्पादन हमने किया है, तो क्या वो पालक मनुष्य स्वास्थ्य के जीवन के लिए लाभदायक है? हम उस वर्जन पर काम कर रहे हैं कि हमारी मिट्टी की जांच करा करके जो सूक्ष्म पोषक तत्व कम है, उन पोषक तत्वों को जैविक तरीके से पहले ही गाय के गोबर और गौमूत्र के साथ में हम जमीन में स्थापित कर दें और उसके बाद में खेती की शुरुआत करें। जैविक खेती की अलख जगाने के लिए इन्होंने कृषि विभाग की सहायता से पूरे प्रदेश में जैविक जागरूकता अभियान चलाया, जिसका आरंभ माननीय कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किया। इस कार्य को करने के लिए माननीय राजस्थान सरकार में जब मैंने इसको पहल की और माननीय कृषि मंत्री जी को मैंने निवेदन किया कि कृषि मंत्री जी, मैं पूरे राजस्थान में एक जैविक खेती के नाम पर अलग जगाना चाहता हूं और जैविक खेती का क्या क्या संभावनाएं प्रत्येक जिले के अंदर है, एक पूरे राजस्थान का भ्रमण करना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे इस बात की परमिशन दी और पूरे राजस्थान में मैं और मेरी पूरी टीम ने जैविक जागरूकता अभियान करके 14,000 किलोमीटर की हमने यात्रा पूरी करके हम 3 महीने तक पूरे राजस्थान में घूम करके और राजस्थान के प्रत्येक जिले में किस तरीके से काम किया जा सकता है, कौन से जिले में कौन सी बागवानी सफल होगी और क्या जैविक खेती करने वाले किसानों को कठिनाइयाँ आ रही है, उन सारा डाटा लेकर के हम लोग आए हैं। और इस मॉडल फार्म का उद्देश्य ये है कि यहाँ किसानों को बुला करके ट्रेनिंग दी जाए और यहाँ से ट्रेंड करके वो अपने क्षेत्र में जाए और अपने क्षेत्र में जाकर के समूह बना करके अपने आसपास के किसानों को डेवलप करें। तो ये मॉडल अगर हम लोग आम किसान भाई अपने खेतों में करने लग जाएंगे, तो अब लोगों का इस कोरोना के बाद में लोगों को ये जागरूकता आई है कि हमें अब जीना है और शुद्धता के साथ जीना है। तो जैविक खेती करने वाले किसानों को, भाइयों को मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, जैविक और संतुलित खेती का जो मॉडल अपना करके किसान खेती करेगा, उसके लिए इससे गोल्डन चांस कभी जीवन में कभी नहीं आ सकता।